अपराह्निक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् शुद्ध भक्ति का सरगम करो। कालम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं वे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उग प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिपासिद्धि था सरस्वते हतो नोदोतम अज्ञाति विरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाख्य चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड सावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदोत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वचोधर्मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैविष्टं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्योदयन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या एतच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरहन्तभाष्यर्थं गणः देवैः गन्त्यं सम्मं परमामि भक्तजुक्तो सुदराणि महोभिं शेषा भिक्षामि बन्ते सुतभक्ति कौशोत्सलोचम् अंगो अंग पहने पाहुले परियमी सुत परमाण योग उगय चूलिया चेव सुत थोई धमकाहीं स्या निष्कालमंचेमी पूदेमी बंदामी ओम स्वामी दुख खो उकम खो वो ही लाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु अपराह्निक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति का सरगम करो। शुद्ध जलधिपालकेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मा इले सदा वंदे गुरुवत्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नति अठ्यकमं जन्मं मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता सपोधन्धना साधुक्रिया साधव शीलप्ता वर्णा गुणपहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटनभटा पीडन्तु मां साधवा गुरवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आर्यभक्ति कौशोत्सलोचम सम्मणान सम्यदंसन सम्यचरित्रजुत्तारणं पंचविहाचारणम आयर्यम आयरादिसुदानोपदेशयाणम
वज्रायाणम तीर्ण गुणपालयाणम सव्य सावणम स्यालिष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी ओम स्वामी दुखो कमखो वोहि लाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो मध्यम नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। उपगूहन अंग की अब चर्चा है। अमूल दृष्टि अंग हो गया था, उपगूहन अंग। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तोपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो मार्ग है वह कैसा है? शुद्ध है, पर उसमें जो चलने वाले हैं रास्ता कैसा है? बिल्कुल साफ है, सीधा है, पर जो उसमें चलने वाले हैं वो कैसे हैं? वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। क्या करते हैं? तो क्या है, अब दोस्त रास्ता को देते कि ये रास्ता गड़बड़ है, हम खुद ठीक नहीं चलते। अब हम खुद पैर घिसटा के चलें तो पैर में छाले हो जाएंगे ना, अब कहेंगे कि रास्ता खराब है। तो ऐसे ही बात है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो स्वयं स्वभाव से ही शुद्ध मार्ग की बाल आसक्त जन आश्रयाम, जो बाल हैं मतलब अज्ञानी हैं, बाल मतलब अज्ञानी, और आसक्त जिनकी सामर्थ्य शक्ति नहीं है, ऐसे जनों के द्वारा आश्रय से होने वाली वाच्यताम निंदा को, यत जो प्रमार्जन्ति प्रमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, तत् उनके उस निंदा के दूर करने को क्या कहते हैं? प्रमार्जन को, मार्ग में जो भी दोष लगा है वो दूर करने को क्या कहते हैं? उपगूहनम, दोष छिपाने को उपगूहन गुण कहते हैं। वदंती उपगूहनम, क्या बोलते? उपगूहन कहते हैं। मतलब कोई रास्ता में चलेगा, जैसे कोई गाड़ी में बैठ के चलता तो कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होगा, भिड़ जाता है। अब कोई कार से चलता तो और ज़्यादा भिड़ता है, पैदल चलता तो चलते चलते गिर जाता है। अब संभालने वाले का यह है, जो गिर गया है उसे उठा देना ही। अब गिर गया तो और उसके ऊपर हंसोगे क्या? भैया आज वो गिरा है, कल हम भी तो गिर सकते हैं, हमारा भी तो एक्सीडेंट हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। अब ये कहो कि वह गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अब हम गिरे नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो, इसके कारण चलना ही बंद कर दोगे क्या? नहीं। वैसे ही यह मोक्ष मार्ग कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है, साफ है। फिर भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, मोक्ष के पथिक जो हैं,
उनसे चलते चलते कभी दोष कभी गलती तो हो सकती है। जब आप लोग पूरी सावधानी बरतते हैं, गाड़ी में सब संसाधन है, आजकल तो वो आ गया, कार में बेल्ट बांध के ही कार में बैठते हैं, स्टीयरिंग है, ये है, इमरजेंसी ब्रेक है, कई चीज़ें हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट होते नहीं होते? होते ना, गड़बड़ी होती, गलतियां होती हैं, तो भी उन गलतियों को दूर ही करने का प्रयास, लोगों को बचाने का ही तो प्रयास किया जाता है। वैसे ही मोक्ष मार्ग में कोई आरूढ़ है, मोक्ष मार्ग का कोई पथिक है, वह उसमें चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चलते चलते दोष तो लगेगा। अब कोई दोष लग गया, किसी को देखने में आ गया, तो वो जोर जोर से चिल्लाएगा क्या? नहीं, उसको छुपाना होता है, उसको सर्वजनों में प्रकट करना यह सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि तो क्या करेगा? उसको छुपाना ही उपगूहन है। इस अंग के दूसरा नाम भी है, एक तो उपगूहन, दूसरा नाम है मालूम आप लोगों को? उपब्रहण। उपब्रहण मतलब उसके गुणों को बढ़ाना। एक तो ढांकना उपगूहन में हो गया, अब सम्यक दृष्टि के या मोक्ष मार्ग के पथ में चलने वाले के गुणों की वृद्धि करना, उसकी प्रशंसा करना, जिससे उसके गुणों की वृद्धि हो। दोष नहीं, उसके गुणों की हमें प्रशंसा करना है। जिससे प्रशंसा करेंगे उसे अच्छा लगेगा कि हाँ, तो हो सकता वो और आस्था श्रद्धा से उस मार्ग पर आरूढ़ हो। अब चलने वाले के पैर खींच दोगे तो वो क्या होगा? गिर जाएगा। अब चलने वाला का तो ये है, और समर्थन करो, उसके कोई कष्ट आए, भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, हम आपकी क्या सेवा कर दें, तो उसका और चलने में क्या होगा? उत्साह और बढ़ेगा। अभी कोरोना काल में हजारों लोग अपने जहाँ वो उनका गंतव्य है, जहाँ निवास करते थे, वहाँ के लिए उनने यात्रा की। मान लो कोई बॉम्बे में काम में लगा है, सर्विस में लगा है, और उसका सुदूर कहीं बिहार या राजस्थान में घर है, रेलगाड़ी सब बंद हो गई, अब वो किसी भी संसाधन से जा रहा है, तो रास्ते में लोगों ने ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की और भी रहने ठहरने की व्यवस्था की, तो वो अपने मुकाम तक, अपने घर तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए, यही तो भावना की। अथवा गर्मी के दिनों में लोग शुद्ध पानी, शुद्ध जल की प्याऊ खोल देते कि भैया गर्मी में कोई भी पथिक है, यात्रा करेगा तो उसको प्यास लगेगी, कम से कम उसकी प्यास ही मिट जाए और वह अपनी यात्रा से आनंद कर ले। या फिर कुछ छाया का प्रबंध कर दिया। पहले के लोग क्या करते थे? घने वृक्ष लगा देते थे। क्या करते थे? घने वृक्ष की, कोई भी पथिक पैदल चलते चलते गर्मी में के कारण परेशान हो गया, खेत खिन्न हो गया, तो वह थोड़ी देर अपनी थकान मिटाने के लिए इन वृक्षों की छाया में बैठ जाएगा। अब के लोग वृक्ष लगाते तो नहीं है क्या, और उखाड़ देते हैं विकास के नाम पर। अभी हम भोपाल में रह के आए 3 महीने करीब, हजार वृक्ष निकाल दिए गए असमय में। अभी वो बहुत वर्षों तक लोगों को छाया और फल प्रदान करते, पर विकास के नाम पर उनको हटा दिया गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम मोक्ष मार्ग के पथिक को हम
इतना तो कर सकते हैं कि उनको कम से कम अवलंबन मिले, स्वावलंबन मिले, वह अपने चलने में उत्साहित हों। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई विहार हो रहा है, चाहे मुनि संघ का हो चाहे आर्यिका संघ का हो, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? कम से कम हम बिहार में उनके साथ रहें। नहीं समझे? आपके गुरु का महत्व तभी है जब उनके भक्त उनके साथ हैं। नहीं समझे? नहीं है तो कोई भी कुछ भी व्यंग कर सकता है, कोई भी कटाक्ष छोड़ सकता है। ये तो वचनों से हुआ। अभी आपने इतनी बड़ी त्रासदी रूपी घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध था। किसी से फिरे ने अपनी गाड़ी जबरदस्ती 2 आर्यिकाओं को रौंदते हुए बढ़ा दी। बिल्कुल उसका इंटेंशन वही दिख रहा था यदि आप उस दृश्य को देखें। अब सोचो यदि उन आर्यिकाओं के साथ 20-25 लोग होते तो मजाल है किसी की कि वह इतनी हिम्मत कर पाता। ये नहीं सोचे हम कि ये पुरुषों का काम है। हम इसको क्या समझते हैं? ये तो पुरुषों का काम है, वो कराएं। नहीं, हम भी करा सकते। करते क्या है? हम घंटों घंटों मोबाइल में ही तो अपना समय बिताते हैं? मैं तो कह रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति यदि 365 दिन में सिर्फ 100 घंटे का नियम भी ले ले। कितने का? हम 100 घंटे बस विहार कराएंगे। कितने? 100 घंटे प्रत्येक व्यक्ति ले ले। 365 दिन में 100 घंटे, मतलब एक दिन में 25-30 मिनट भी नहीं आए, 20 मिनट आएगा। वो भी जब विहार होगा तब कराना है, हर दिन थोड़ी कराना है। नहीं समझे आप? तो कम से कम कोई भी संघ आता है या जाता है, कम से कम 25-50 किलोमीटर तक तो हमारा कर्तव्य होता है। अब जैसे भोपाल से हम आए, ओबेदुल्लागंज के बाद कोई समाज नहीं है। नहीं समझे? ओबेदुल्लागंज के बाद नसरुल्लागंज है तो दो तीन घर हैं, इटावा है तो एक घर है। मतलब प्राय जिम्मेदारी नसरुल्लागंज के ओबेदुल्लागंज के बाद खाते गांव वालों की आती है। अब हम इससे अपनी तीसरी समझ लेते कि ये कमेटी की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल गड़बड़। कमेटी के महाराज नहीं हैं, माता जी आर्यिका मुनिराज कमेटी के नहीं हैं। भक्त कौन है? हम हैं उनके। नहीं समझे? मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है। कमेटी को कौन ने चुना? हमने चुना है। तो ये नहीं कि कमेटी ही सब कुछ करे। हमारा क्या कर्तव्य होता है गुरु के प्रति सेवा का? हमारा क्या कर्तव्य होता है? पहले हम अपने आप से पूछें। हर जगह ये सोच लेता कि कमेटी हमने चुन ली तो कमेटी ही सब काम करेगी। फिर आप कैसे देवसास गुरु के भक्त हैं? आपका क्या सम्यक दर्शन है? आपकी क्या गुरु सेवा या प्रभु सेवा है? यदि कमेटी का ही काम है तो फिर आप किसके लिए हैं? नहीं, ये बिल्कुल गड़बड़ है। द्रव्य भी आप अपने घर से लाएं, पूजन की द्रव्य भी अपने हाथ से धोएं, और यदि मंदिर की किसी भी चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो उसका भी आप पे करें, उसको भी चुकाएं। नहीं तो आप निर्माल्य के भागी हैं। आप मंदिर बाद में, भगवान का दर्शन बाद में करते, आप लोग पहले पंखा और लाइट चलाते हैं। कौन चुकाएगा पंखा और लाइट का बिल? आपके घर के तो नहीं है ना वो। आपका घर में तो बिल आता तो आप पहले बंद करते हैं।
आपने चालू तो कर दिया, बंद कौन करेगा इसका? कोई वो नहीं। कौन चुकाएगा बिल? नहीं, लाइट और पंखे की हैबिट हो गई है। दिन के उजाले में भी, मैं बता रहा हूँ, जहाँ दिन का उजाले में भी भगवान बहुत अच्छे से दिखते हैं। व्यक्ति सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करता है तो लाइट चालू करता है और पंखा चालू करता है, उसे भगवान नहीं दिखते। सबसे पहले लाइट और पंखे की बटन देखेगी। आप 3 लोग के नाथ के दर्शन करने गए कि लाइट और पंखा देखने गए हैं? सोचो। तो आप सोचिए, हम गए तो हैं पुण्य कार्य करने, अब पुण्य हमें हमारे खाते में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, इस बारे में भी तो सोचो। हम कितना निर्माल्य का दोष अपने धर्म करने में ही लगा देते हैं। हम कहते हैं, हम अपने आप को मानते हैं हम बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, पर सबसे ज़्यादा जब गुरु की सेवा की ज़रूरत रहती तो आप करते हैं क्या? सिर्फ हाथ पैर दबा देना ये सेवा नहीं है। आपको मालूम है, जब मुनि संघ या आर्यिका संघ अकेले अकेले 1-2 लोगों के साथ विहार कराता रहता है तो कौन क्या कहता है? मुनि संघ या आर्यिका संघ तो इसलिए उनको एक कान से सुनेंगे और निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? हमारे लिए तो समता रूपी मूल गुण है, यह सब कुछ हमें सहने का अभ्यास गुरु जी ने बताया है, करना ही है। हमारे लिए एक आक्रोश परिसय है 22 परिसरों में, कोई कुछ भी कहे उसका प्रतिकार भी नहीं करना और खेद खिन्ने भी नहीं होना। तो हम तो उसमें निकल जाते, हमें कुछ नहीं। हम तो ये सोच लेते हैं इसने कुछ शब्द ही तो कहे हैं, कोई मारा पीटा तो नहीं है, इसमें निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। पर आप लोग सोचो आपका कर्तव्य क्या होता है। ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि नगर में साधु आ गए तो सब कोई पूजन करने सब करने के लिए तैयार है, पर बिहार के लिए भी तो कितनी आवश्यकताएं हैं। तो और आवश्यकता इसलिए भी है कि कम से कम उस साधु या आर्यिकाओं का भी आपके पहुंचने से कुछ उत्साहवर्धन तो होगा। मान लो 100-200 किलोमीटर से कोई चला आ रहा है तो आप कम से कम वहाँ जाके उत्साहवर्धन की बातें तो कर सकते हैं। तो उपगूहन के साथ साथ यह इस एक अंग का नाम उपब्रहण है। उपब्रहण मतलब गुणों की वृद्धि करना। कैसे होगी गुणों की वृद्धि? तो ऐसे ही तो गुणों की वृद्धि होगी। हम ना उपगूहन करते हैं ना उपब्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ हमने देख लिया तो बाजू वाले के कान में जाके क्या करेंगे, सुनाने लगेंगे। सुनो, आपने सुना नहीं, क्या हो गया? अरे महाराज जी तो कलश कलश की बात कर रहे हैं, नहीं समझे? अरे महाराज जी का कलश है, महाराज जी अपने लिए कह रहे। महाराज जी तो दिवाली बाद चले जाएंगे, आपके लिए आपके निमित्त से ही कह रहे हैं। हम अपने लिए तो कुछ नहीं कह रहे, पर कहने वाला यह भी कहने से नहीं चूकता। उसको यह नहीं मालूम, उसको दान नहीं देना, नहीं दे, पर कम से कम जिसे अपना गुरु मानता है उसके बारे में एक भी शब्द करने की आवश्यकता उसको नहीं है। उन्हें मालूम है अपनी मर्यादाएं। उनके गुरुजी ने बताया है कि तुम्हारी कितनी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पार नहीं जाएंगे। पर एक तो आपने दान दिया नहीं, कोई बात नहीं, आपकी स्थिति परिस्थिति मलय स्थिति नहीं थी, पर आप ना देकर किसी की क्रिटिसाइज नहीं करो, नहीं समझे?
कम से कम जो दान दे रहा है उसका तो उत्साह वर्धन करो कि हाँ बहुत अच्छा, कम से कम अनुमोदना तो करो कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा दान दिया। नहीं, इनने तो वहाँ भी दिया था, वहाँ भी दी था, पता नहीं वहाँ का चुकाया कि नहीं चुकाया, पहले पता कर लो भैया। नहीं समझे? इतना सब कहने के पहले तो हमारे यहाँ होता क्या है, हम उत्साह वर्धन तो नहीं करते। हम किसी की टांग खींचने के लिए तो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे, जैसे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार ही बैठे रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। हम धर्म क्षेत्र में धर्म करने तो जाते हैं, पर धर्म ना करके क्या क्या करते रहते हैं। हम पुण्य के क्षेत्र में भी कितना पाप बंद कर लेते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि कहा है आप धर्म के क्षेत्र में यदि कुछ कर रहे हैं ऐसा, अन्यथा तो वो वज्र लेप की भांति हो जाएगा। वह जो पाप आपके साथ बन गया वो वज्र लेप के भांति है। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो धर्म क्षेत्र में धुल जाएगा, पर धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें सोचने की है। हम अपने साधर्मी की भी तारीफ करने में कतराते हैं। क्यों? अरे यही कहा गया है, दूसरे की निंदा में जिसको आनंद आ रहा है और दूसरे की तारीफ करने में जिसको सिरदर्द हो रहा है, अपनी तारीफ करने में तो आनंद आ रहा है और सुनने में यूं समझ लीजिए वह नीच गोत्र का लगातार बंद कर रहा है। और नीच गोत्र का बंद कहाँ होता है? पहले गुण स्थान में। कहाँ होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। तो आप समझ लें, यदि ऐसी आपकी मन स्थिति है तो आप कौन से गुण स्थान में हैं, वह आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो भैया चलते चलते ही कुछ पथिक को ही थोड़ी बहुत डगमग होता है। जो नहीं चला वो कहाँ डगमग होगा? गिरते वही हैं जो चलते हैं सवार, जो नहीं चलते वो काहे को गिरेंगे? तो ऐसी स्थिति होती है। तो मोक्ष मार्ग में भी यह स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हमारा कर्तव्य है, यदि कुछ डगमग हो रहा है, स्खलन हो रहा है, तो हम हाथ से सहारा दे दें, ना कि गिरते हुए को और क्या दे दें? धक्का दे दें। यह हमारा, आप धक्का नहीं देंगे पर आपकी क्रिटिसाइज, आपकी निंदा, आलोचना उस पथिक को धक्का जैसा ही कार्य करेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ आप फिजिकली आपको किसी को धक्का देंगे, पर आप किसी की क्रिटिसाइज कर रहे, निंदा कर रहे, आलोचना कर रहे हैं, तो क्या कर रहे? उस मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए आप धक्का देने का ही कार्य कर रहे हैं। वो फिजिकली प्रैक्टिकली धक्का देना तो फिर भी ठीक है, पर आपने परोक्ष में प्रत्यक्ष में यदि उसकी क्रिटिसाइज की तो वह उस धक्का देने से भी बड़ा अक्षम्य कार्य है। तो एक तो इतना विपरीत काल है, नहीं समझे आप? अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, पंचम काल है। पंचम काल में भी पहले साधु वन में रहता था, सहनन था, शरीर की सामर्थ्य थी तो वन में रहने की स्थिति थी, उत्कृष्ट सहनन था, वज्र साहब नारायण सहनन आदि था, धूप में, बादल में, पानी में, ठंड में, कहीं भी रह सकता था। कालक्रम से सहनन में अभाव हुआ, साधु वन से उपवन में आया। उपवन मतलब गांव के बाहर जो उपवन बाग बगीचे रहते थे,
वहाँ आया। अब कालक्रम से सहनन में और कमी आई तो वन से उपवन, उपवन से भवन में आ गया साधु। अब जब वो साधु भवन में आ गया तो वो जो साधु समाज से बाहर रहने वाला, समाज से असंपृक्त प्राणी था, अब वो जब समाज के बीच में आ गया तो या तो वो या हमने उसको कुछ सामाजिक बनाने का प्रयास कर लिया। क्या कर लिया? साधु को हमने सामाजिक बनाने का प्रयास कर लिया। अब हमने सामाजिक बना लिया हमारे अनुसार, हमारी, यदि साधु ने हमारा समर्थन किया तो साधु ठीक है, और साधु ने आपका समर्थन नहीं किया तो क्या हो गया? साधु ठीक नहीं है। नहीं समझे? समाज साधु से तो अपना ही कार्य कराती है। नहीं समझे? और हमारे अनुसार हो गया, हमारी उसमें तरफदारी हो गई, हमारा सपोर्ट हो गया तो साधु ठीक है, नहीं हुआ तो साधु ठीक नहीं है। अब वैसे रिकॉर्डिंग हो रही, वैसे उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी ही बात कर लें, मतलब खुली ही बात कर लें, मतलब अपन ही बैठे हैं, घर की बात है। मान लो खाते गांव के मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मंदिर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है कि आपकी है? किसकी है? हैं? आपकी है ना। हमारा तो उससे कोई नाता नहीं, हमारा कार्य ही नहीं है। नहीं समझे आप? किसका कार्य है? आप सबका है ना। जैसे आप अपना भवन, घर अच्छे से अच्छा बनाते हैं, आप अपना घर अच्छे से अच्छा बाद में बनाएंगे, उससे भी पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है जिनेंद्र भगवान का जिनालय आप अच्छे से अच्छा बनाएं। जे सावक की जिम्मेदारी मेरी तो है नहीं, हमें तो जहाँ जो आवास मिल जाएगा वहाँ रह लेंगे, हमें देव वंदना के जहाँ मिल जाएगी भगवान की वंदना करना है वो कर लेंगे। पर समाज चाहती है, अब बता दूँ मैं, समाज चाहती है कि महाराज की प्रेरणा से हमारा कार्य अच्छे से अच्छा हो जाए। ये चाहे किसकी है? समाज की है कि मेरी है? हैं? किसकी चाहे? ये समाज की है। देखो हमारा काम सिर्फ आशीर्वाद देने का है, हमारा कार्य प्रेरणा देने का है। केमिस्ट्री में एक, रसायन विज्ञान में एक उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक समझ, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। उत्प्रेरक वह होता है वो किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता। क्या होता वह? किसी भी क्रिया में वह भाग नहीं लेता, उसका सक्रिय योगदान नहीं, पर उसकी उपस्थिति मात्र से वह रासायनिक क्रिया की गति अपने आप बढ़ जाती है। यदि वह उत्प्रेरक नहीं हो तो वह रासायनिक क्रिया भी कई बार संपन्न नहीं होती। तो साधु का क्या कार्य है? सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य है। हम सिर्फ आपको प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं या फिर हाथ उठा के आशीर्वाद दे सकते हैं। अब आप कहो आपकी ही जिम्मेदारी है, अच्छा हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, अच्छा हो गया तो हमारा, बुरा हो गया तो फिर तो आपकी ही जिम्मेदारी है महाराज जी। हाँ, हमने ऐसा कर दिया, अब बताइए। इसलिए हम तो कहते हैं साधु को तो कहाँ रहना चाहिए? जंगल में ही रहना चाहिए। साधु फंस गया समाज में आके, नहीं समझे? पर क्या करें, पंचल आबाद पंचम काल 6, अभी पंचम काल है, इतना उत्कृष्ट सहनन नहीं है कि साधु वन में रह सके अथवा उपवन में रह सके। अब तो पहले तो सांप बिच्छू भी
शरीर में लिपट जाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो एक मच्छर भी काटता है तो कठिन दौर है, नहीं समझे? ऐसी परिस्थिति है। हम संयमी हैं, हमें अपने संयम की भी रक्षा करनी है। संयम की रक्षा नहीं करेंगे बीमार हो जाएंगे, क्या होगा? हम संयम को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस हीन सहनन से, इस कमज़ोर शरीर के साथ भी हमें संयम को परिपालन करना है, उसके कारण है। अब जिस वातावरण में रहो, मत कहते ना, जिसका अन्न खाओ उसका थोड़ा बहुत बजाना होता है, नहीं समझे? पहले तो साधु ने आहार किया और वहाँ कहाँ चला गया? जंगल में चला गया। आप जानो, आपका दाम। अब यहाँ आके आप दुख रहेंगे, महाराज जी हमारे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अथवा वह एग्ज़ाम दे रहा है, नीट की एग्ज़ाम दिए उसमें निकल नहीं पाया, अथवा ऐसा हो गया दुकान नहीं चल रही है। आप चाहते ना महाराज जी आप अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। क्या है ये सब हैं? आप अपेक्षा रखते नहीं रखते? हाँ बिल्कुल रखते महाराज जी, बार बार आते हैं। अब हम भी दया करके भैया आपके दुखों को देखकर, कहा भी है जे त्रिभुवन में जीवंता सुख चाहें, दुख ते भय बनता, ताते सुख हार दुख हारी सुख कार, कहें सीख गुरु करुणाधार। जे तीन भुवन में जो जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, जो सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। इसलिए तातें दुखहारी, दुख को हरण करने वाली, सुखकारी, सुख को करने वाली सीख गुरु महाराज आपको प्रदान करते हैं। अब वो भी तो, गुरु भी तो करुणा के सागर, आप लोग कहते ना दया के सागर, करुणा के सागर, आचार्य श्री के लिए बोलते थे। तो भैया उनको भी हम लोग देखते थे, उनके दरवाजे के सामने सैकड़ों दुखियारी लोग खड़े रहते थे, सिर्फ उनका आशीर्वाद मिल जाए एक बार। हमारी बड़ी से बड़ी व्याधि है, कष्ट है, गरीबी है, कोई भी समस्या है, उनके आशीर्वाद मात्र से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इसी पूरे भरोसे श्रद्धा आस्था से उनके दरवाजे के सामने सैकड़ों लोग खड़े। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। गुरुजी भी कहते हैं हमारे आशीर्वाद मात्र से यदि इनका कष्ट दूर हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में लोग, हजारों लोग नीचे खड़े रहते थे, कब उनके दर्शन हो जाएं और एक हाथ उठा के वह आशीर्वाद दे दें। तो ऐसी स्थिति होती थी और होता भी था लोगों का दुख दर्द दूर। पर होते हुए भी हम जरा ही कुछ हमारे मन का नहीं होता, हम हमारे सब ठीक हो रहा है, जरा हमारे मन का नहीं हुआ तो थोड़े ही में हम क्या करने लगते? क्रिटिसाइज करने लगते। आपने सोचा आज तो महाराज हमारे यहाँ ही आना चाहिए और कहीं और चले गए, तुरंत कह देंगे महाराज जी तो देख देख के जात, चीन चीन के जात हैं। क्या कह देंगे? चीन चीन के जाते हैं, वे तो पहचान वाले के यहाँ चले गए। मतलब हमारे मुख इतना बेलगाम है कि उसकी स्थिति परिस्थिति ही नहीं है। हम किसके लिए क्या कह रहे हैं? अरे आपके अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता, दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता तो पात्र आपके यहाँ ही आता, नहीं समझे? अब आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, उदय है।
तत्संबंधी तो आपको पात्र लाभ नहीं मिला, तो इसमें आप अपना विपाक विचय धर्म ध्यान लगाओ, अपने कर्मों की निर्जला करो। अब यह क्रिटिसाइज करके तो आपने पुण्य के सरिता में भी पाप ही बांध लिया ना। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग बहुत सूक्ष्म हैं। 4 अंगों की जो चर्चा हो गई वो तो स्वयं के हैं, मैंने ज़्यादा व्याख्या नहीं की। 8 अंग है ना, 4 अंग तो अकेले भी पाले की जा सकते हैं, पर जो बात के 4 अंग है ना, वो एक के बीच में नहीं होते, कोई ना कोई आएगा। उपगूहन करना है तो किसी ना किसी पात्र का, व्यक्ति का आप गुणों को ढांकेंगे तो कोई दूसरा चाहिए, मतलब वो अकेले नहीं हो सकता उपगूहन। अकेला कोई व्यक्ति कहे कि हम उपगूहन करने नहीं कर सकते, तो जब भी उपगूहन की बात होगी कम से कम 2 लोग तो होंगे, चाहे कोई साधर्मी हो अथवा आपके गुरु हों, आरिका हों, कुछ भी हों। तो शुरू के जो 4 अंग हैं सम्यक दर्शन के, वह तो अपने आप से हो सकते हैं। निसंकित अंग, जिन वच में शंका न धार, निकंचित, कोई चाहे नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अपन ही अपना पालन कर सकते। निर्विचिकित्सा, किसी भी स्थिति में गिलानी नहीं करना ही निर्विचिकित्सा है, गिलानी को जीत लेना निर्विचिकित्सा है। अमूल दृष्टि, कहीं भी मन से, वचन से, काय से हम अपने देव शास्त्र के अलावा किसी के प्रति नहीं झुकेंगे, प्रशंसा आदि नहीं करेंगे। ये अमूल दृष्टि हो गया। एकल रूप से ये सब 4 गुण का परिपालन बहुत अच्छे से हो सकता है, पर बाद के जो 4 गुण हैं वे हमें आई बहुत खासी परीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि जब भी 2 होंगे, 2 साधर्मी भी हो जाएं तो क्या होता, सबसे पहले विसंवाद की स्थिति आती। संवाद तो से ज़्यादा क्या स्थिति बनती है, विसंवाद की स्थिति बनती है। अचौर महाव्रत की भावना आप लोगों ने पढ़ी या सुनी होगी। कल भी सूत्र आया था, शून्यागार विमोचता बास परो परोधा करें भैक्ष शुद्धि साधर्मा विसंवादा पंच। तो अचौर महाव्रत की भावना में साधर्म अविसंवादा, विसंवाद नहीं करना, यह अचौर महाव्रत की बात है। नहीं समझे, अनुव्रत में भी घटित होती है। उमा स्वामी महाराज ने अचौर व्रत की भावना बताई। महाव्रत या अनुव्रत उसके साथ विशेषण नहीं जोड़े, वो तो हम लोग जोड़ लेते हैं। नहीं समझे, तत्वा सूत्र में अचौर मतलब सत्य अहिंसा व्रत, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अप्रज्ञा व्रत की ये 5 भावनाएं उनने कही हैं। अगर हम साधर्मी से विसंवाद कर रहे हैं तो क्या हमें चोरी का दोष लग रहा है? जब तो विसंवाद नहीं करने की बात वहाँ पर कही है। अचौर महाव्रत की 5 भावनाओं में कहा गया है, क्या कहा है, साधर्मी अविसंवादा पंच। अब हम सोचो, हमारे मन का हो रहा है तो ठीक है, हमारे मन का नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं। हम ही अपने केस के वकील हैं, हम ही अपने केस के न्यायाधीश भी हैं। यह तो बहुत बड़ा हो गया। कोई कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि वकील भी वही हो और न्यायाधीश भी वही हो। आप अपनी बात की प्रस्तुति करने के लिए अपने वकील तो हो सकते हैं, पर आप पहले से ही निर्णय के लिए पहुंच गए तो आप फिर वकील नहीं हैं। आपके अंदर तो अपनी बात को मनवाने का हठाग्रह ही आ गया। आप फिर किस अपेक्षा से न्याय की अपेक्षा करते हैं? न्याय की अपेक्षा तो वह होती है, आप भी अपना बात रखिए, दूसरा भी रखेगा, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, पर न्यायाधीश जो न्याय दे वह अंतिम होगा। दोनों पक्षों को
चाहे पक्षकार हो चाहे पक्षकार के वकील हों, वो उसको स्वीकार होता है। पर ऐसी स्थिति अगर हमारी साधर्मियों के बीच में नहीं बनेगी तो अविसंवाद ही होगा, और अविसंवाद की स्थिति में वह आपके लिए चोरी का ही लॉस है। यदि हमने यह भावना आपके सामने रखी है तो ऐसा बहुत होता है। हम अपनी चर्चाओं में हम बहुत सी चीज़ें आज प्रैक्टिकल बता रहे, अब गाथा में ऐसी स्थिति आ गई तो बता रहा हूँ मैं, नहीं समझे? ये गाथाएं ऐसी ही हैं, कारिकाएं समंतभद्र स्वामी ने गागर में ही सागर भर दिया है। हम उनको कितने गहरे तक जाएं, हम अपने प्रैक्टिकली व्यावहारिक जीवन में उनको कहाँ तक घटाएं, हम स्वयं देखें। नहीं तो पढ़ना है तो पढ़ लो, आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो सुबह से शाम तक, चाहे साधर्मी के बीच में अथवा गुरुजनों के मध्य में अथवा उनकी बातों के लेकर हम किस प्रकार की क्रिया की प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हम जिसके लिए क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे आपकी कोई भी बात से कोई मतलब नहीं, पर आप जो क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे आप कितना कर्म बंद कर रहे हैं, इस पर आप विचार करिए। नहीं समझे? महत्वपूर्ण ये है। ये हम मानसिक, वचनिक या कायिक किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं तो उससे हम कितना कर्म बंद कर रहे हैं। काय वांग मन कर्म योग, तत्वासूत्र 6वां अध्याय का पहला सूत्र। सा आसुआ, काय, शरीर, वचन और मन के प्रवृत्ति का क्रिया का नाम ही क्या है? योग है। और जो योग है वही आश्रव है। ये 2 सूत्र हो गए। आगे का सूत्र और उससे महत्वपूर्ण है। शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। अगर वचन, काय और मन की प्रवृत्ति आपकी यदि शुभ है तो क्या होगा? पुण्य होगा। आप व्यापारी हैं तो आप लाभ में हैं, कुछ भी हैं आप लाभ में हैं, पॉजिटिव में हैं। और मन, वचन, काय की प्रवृत्ति यदि अशुभ है तो नियम से पाप ही बंद हो रहा है। चाहे आप घर में हैं, मंदिर में हैं, कहीं भी हैं, यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, कहीं नहीं रुकने वाली। कर्म का बंध एक समय के लिए भी नहीं रुकता। जैसे समय का चक्र प्रति समय चलता रहता है, वैसे ही कर्म का लेख प्रति समय लिखता रहता है। कोई दूसरा लिखने वाला नहीं है, आप ही लेखक हैं, आप ही काफी, आपकी ही आत्मा है, आप ही कसक हैं, आपकी आत्मा ही खेत है। नहीं समझे? और पुण्य और पाप 2 फल हैं। कसाय कसक है, आत्मा खेती है, पुण्य और पाप 2 फल हैं। आप स्वयं प्रति समय कसाय के माध्यम से आत्मा रूपी खेत में पुण्य और पाप की फसल लगाते हुए उसका फल पा रहे हैं, और उसका फल भी आपको ही भोगना है। आप सोचें हम कर रहे हैं, फल और कोई भोगेगा? कभी नहीं। 3 काल में ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दें अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमने जो किया है उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। आप सोचें हमने बबूल की खेती की है तो आपको बबूल के कांटे ही मिलेंगे,
3 काल में आपको मीठे मीठे आम नहीं मिलेंगे। होता वही है, हम करते समय देखते नहीं हमने कैसे कर्मों का बंद कर लिया। जब वह उदय में आते हैं तब हमें अनुभूति होती है कि ऐसे ऐसे कर्म पाप हमारे उदय में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो यह सब सूक्ष्मता से हमें देखना होगा, समझना होगा। और हम सोचते हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रास्ते में चलते चलते स्खलन किसी से भी हो सकता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। रास्ते में चलने वाला ही गिरता है, जो बैठा रहता वो कभी गिरता नहीं है, पर जो बैठा रहता वो वहीं बैठा रहता, वो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। नहीं समझे? अब उस गिरने वाले पर हंसने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समझदारी यह है कि जो गिर गया है उसको उठा लें। यही उपगूहन है। प्रैक्टिकली क्या है? उपगूहन का नाम इसी का है। अब हमें अपनी आदत ऐसी डालना है कि हम दूसरे के ऊपर हंसें नहीं, दूसरे की क्रिटिसाइज नहीं करें, बल्कि यदि कोई में स्खलन हो रहा है तो हम उसे उठाने का प्रयास करें। हम यह देखें कि कैसे वह, मान लो गिर रहा है तो गिरने से बच जाए, या गिर गया है तो हम उसे उठा लें। पुनः उन्हीं व्रतों में, उन्हीं श्रद्धा आस्था के जिस लेवल पर वह था, उसी श्रद्धा आस्था के उसी लेवल पर, उसी ज्ञान और चारित्र्य के उसी लेवल पर हम उससे ले आएं। इतना तो हम अपना कर्तव्य समझें। वो आगे वाला अभी तो उपगूहन से ढांकने का है, आगे का जो गुण है स्थितिकरण, वह उसे पुनः उठा के पूर्वत स्थान पर रख देने का काम स्थितिकरण है। पर हम जब उपगूहन ही नहीं करेंगे तो स्थितिकरण की बात तो बहुत दूर की है। सबसे पहले तो आता है उपगूहन। तो हमें धर्म के क्षेत्र में सबसे पहला यदि कोई है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाविन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। तो कहने से बस नहीं, बिगड़ सम्यक दर्शन के 8 अंगों के सम्यक दर्शन कोई अलग चीज नहीं है। 8 अंगों से सहित ही सम्यक दर्शन है। यदि वो 8 अंगी निकल गए तो क्या सम्यक दर्शन? आपके 2 हाथ 2 पैर, एक उत्तमांग, एक पृष्ठ, इनसे ही मिलकर तो मनुष्य का शरीर होता है। यदि वो 8 अंगी निकल गए, 2 हाथ 2 पैर, उत्तमांग, पृष्ठ, हृदय आदि ही निकल गए तो मनुष्य बचा क्या? इसी प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग ही विकल हो गए तो ना तो सम्यक दर्शन बचेगा और ना सम्यक दृष्टि बचेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोग अच्छे से विचारेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन में हम कैसे परिवर्तन लाएं, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन वास्तविक जीवन से भी जुड़े और हम भी धर्म और सम्यक दर्शन के 8 अंगों को अपने जीवन में ला पाएं। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आदि की।